ईरान की मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया। बरतानवी टीवी का दावा, मजलिस के अरकान की अक्सरियत का मुश्तबा खामनाई के नाम पर इत्तेफाक। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद बाकिर के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया। कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी। ऐलान में ताखीर का सबब सिक्योरिटी खदशात हैं। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी इंतहा को छूने लगी। ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा हमारी मंजूरी के बगैर नया सुप्रीम लीडर नहीं टिकेगा। तेहरान को नए लीडर की तैनाती से कबल अमेरिका से मंजूरी लेना होगी, वरना नया सुप्रीम लीडर तवील अरसे तक कायम नहीं रहेगा। इसराइल के आयतुल्लाह खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। सेहूनी फौज का कहना है खामनाई के हर मुमकिन जानशीन का पीछा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं नए रहबर आज़म का इंतखाब ईरानी अवाम का इख्तियार है, किसी दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान में सदारती दफ्तर, पार्लियामेंट और दीगर इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अमेरिका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने भी तवील जंग की तैयारी कर रखी है। ईरान पर इसराइल के ईरानी तेल के ज़खायर और तनसीबात पर हमले। आसमान पर काले धुएं के बादल और सड़कों पर आग के दरिया बहने लगे। वहाग और करज में ऑयल डिपो पर हमले। ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, 6 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। तेहरान के जनूब में भी ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। इसराइल ने ईरानी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। नजफाबाद में मिसाइल हमले में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। इस्फहान में 11 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 से तजावुज़ कर गई। रेड क्रिसेंट के मुताबिक ईरान में 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईंधन के ज़खायर पर हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का मकसद माहौल को जहरीले मादों से आलूदा करना है। सूरत हाल से शहरी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जानें खतरे में पड़ रही हैं। ऐसे हमले माहौल और इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक हैं। अमेरिका ने ईरानी ऑयल डिपोज पर हमले का मलबा इसराइल पर डाल दिया। कहा अमेरिका ने तवानाई के किसी ज़ख़ीरे पर हमला नहीं किया। वाशिंगटन का मकसद ईरान की तेल और गैस सनत को निशाना बनाना नहीं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने CNN से गुफ्तगू में बताया कि अमेरिका का मुस्तकबिल में भी ईरान के तेल या कुदरती गैस की सनत पर हमले का इरादा नहीं रखता। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद ना हुए तो खित्ते में इससे मिलते जुलते इक़दाम किए जाएंगे। पासदारान इनकलाब की अमेरिका और इसराइल को धमकी। कहा ईरान तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से गुरेज कर रहा है, लेकिन अगर ईरान पर ऐसे हमले होते रहे तो $200 फी बैरल तेल खरीदने के लिए तैयार रहें और खेल जारी रखें। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी मिसाइल हमलों की 27वीं लहर तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब का हैफा रिफाइनरी पर हमला। अमेरिकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया। ईरान का 24 घंटों में 200 अमेरिकी फौजी हलाक करने और कई अमेरिकी फौजियों को हिरासत में लेने का दावा। कहा 21 अमेरिकी फौजी बहरीन में नेवल बेस पर मारे गए। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में मार्शल आइलैंड के परचम वाले टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। 6 माह तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान पर जितना ज़्यादा दबाव डाला जाएगा रद्दअमल उतना ही सख्त होगा। ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे, कौमी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल हमले में भारतीय और बांग्लादेशी शहरी मारे गए, 12 जख्मी भी हुए। ईरानी इनकलाब गार्ड्स का अल खरज के इलाके में रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाह। UAE में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 गैर मुल्की शहरी जान से गए। UAE के मुताबिक अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 8 क्रूज मिसाइलों को गिराया जा चुका।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कशीदगी दीगर मुल्कों को भी लपेट में ले सकती है। तमाम तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। वज़ीर आज़म का सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। कहा दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाना मैयतों की वतन वापसी के लिए लवाहिकीन और मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक मैयतों की वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उर्दन के हम मनसब ऐमनुल सफ़दी से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसाक डार ने बहरान के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त। भारतीय टीम ने तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। 256 रन के हदफ के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर आउट हो गई। बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अलग अलग मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों और मुल्क में तवानाई के ज़खायर पर तबादला ख्याल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए तवानाई बचत प्लान पर इत्तेफाक। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की बजाय हुकूमत अपनी शाख खर्चियाँ कम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की जानिब से कहा गया वफाकी हुकूमत जनवरी से जुलाई तक 822 अरब रुपये कमा चुकी। 20 जून तक 1700 अरब कमा लेगी। शरह सूद में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में बड़ा क्लियर स्टांस है। हमने पुरजोर मजम्मत की है इसराइल के ईरान पे हमले पे। उन्होंने भी यकीनदारी कराई है जो खलीजी ममालिक है कि हम ईरान के ऊपर किसी तरीके से भी यहाँ से हमला नहीं होगा। तो उनकी यकीन दहानी पे ईरान ने भी कहा कि मैं उन पे आइंदा हमला नहीं करूँगा। इस जंग की वजह से जो तेल की प्राइसेस पे इंक्रीज आई है उसमें बढ़ोतरी आई है। 110 रुपये बनती थी कैलकुलेशन की, मैं भी कमेटी में था। तो अभी ये 55 रुपीज़ की है कि 110 की बजाय 55 कुछ गवर्नमेंट ने भी बर्डन लिया है। लेकिन प्राइसेस सारी दुनिया में इसके असरात आएंगे, बहुत बुरे आएंगे। पाकिस्तान ईरान पर हमले पर भरपूर मजम्मत करता है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की शरकपुर में साबिक़ MPA राव जानसेब की जानिब से दिए गए अफ्तार डिनर पर गुफ्तगू। कहा खलीजी मुल्कों ने यकीन दहानी कराई है ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक सवाल के जवाब में कहा मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा बनता था हमने उससे निफ्स किया। सूरत हाल नॉर्मल होते ही कीमतें भी नॉर्मल हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 6 और 7 मार्च को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान की गईं। हलाक खारजियों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज से है। बाजोड़ में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 खारिज जहन्नुम वासिल। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सहयूनी फौज के हमलों में मरने वालों की तादाद 394 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 83 बच्चे शामिल। हमलों में अब तक 1130 अफराद जख्मी हैं। गैस बहरान CNG सारिफिन के लिए बुरी खबर। सिंध और बलोचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। कराची में घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। सिंध रोड इंश्योरेंस नाफिज करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। सिंध में अब हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के वरिसा को 7 लाख रुपए और माजूर होने वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी लाजमी करार दे दी।